जवाद भाई, आपने अपनी जर्नी के बारे में नहीं हमें बताया, उसके बारे में काइंडली बताइए। मेरा जर्नी जी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। तो मैंने तकरीबन 2009 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद पाकिस्तान में एक कंपनी थी फौजी फर्टिलाइज़र, उसको ज्वाइन किया और 2023 में फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो उसके बाद मेरी यहाँ पे जॉब हो गई है। तो अभी मैं मोरम्बा में जॉब कर रहा हूँ करंटली एज अ केमिकल इंजीनियर, एज अ प्रोसेस इंजीनियर। तो माइंस के अंदर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, उसमें हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। हाँ जी, ये है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर्स हैं। तो डिफरेंट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में। अच्छा, आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके यहाँ पे आए। जी जी, मैं पीआर पे आया था और आई वाज लकी। मतलब है मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की ख़ास दुआएं हैं कि मैं जॉब भी वहीं से लेके आया था। अच्छा। और मुझे काइंड ऑफ कंपनी स्पॉन्सर्ड रिलोकेशन मिली थी। तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से मैं काफ़ी लकी रहा हूँ। सही सही सही। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना है कि जितने लोग एफएफसी से आए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आए थे, जो परमानेंट रेजिडेंसी लेके। ये बात सच है क्या? ऐसी है क्योंकि मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्किल्ड भी एक कैटेगरी होती है। क्योंकि लोग इजी पाथ देखते हैं और इमिग्रेंट्स आपको नॉर्मली इजी पाथ की तरफ गाइड करते हैं जो कि बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और ऑब्वियसली स्ट्रगल भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरफ स्किल्ड की तरफ से देखें तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं डिग्री के बाद जिससे आपने कोई स्किल सीखा है, कोई भी हुनर सीखा है, तो उसको आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया में उस स्किल की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उस स्किल में कहाँ लाए कर रहे हैं और आप कैसे उस स्किल को यूटिलाइज करके ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है आपका यहाँ आने का। जैसे आप माइंस में जॉब कर रही हैं, आपकी कंपनी माइंस के साथ रिलेटेड है। इस इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जॉब सिक्योरिटी और जो जॉब की आपकी डिस्क्रिप्शन है, वो एज़ कम्पेयर टू एफएफसी कैसी रही? अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूँ प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है, तो एफएफसी में वर्कलोड वाइज एफएफसी में वर्क कम था और यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है। पर वहाँ पे और डिफरेंट टेंशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो जैसे जो कि बेसिकली वर्क रिलेटेड नहीं थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, पर थी उसी साइड पे ही। तो यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है पर यहाँ पे कोई बंदा आपको फोर्स नहीं करता कि ये काम आज ही करना है आपने। मतलब है मार्जिन देते हैं, दे नो कि जी हर बंदा काम करने के लिए कोई भी काम कर रहा है तो उसमें टाइम लेगा ऑब्वियसली। तो ये लोगों कह सकते हैं हम कि जी लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है यहाँ के कि यार हर चीज़ में टाइम लगता है, फ़ौरन नहीं होता। तो बेसिकली वर्कलोड वाइज हमने बात की कि ज़्यादा है पर ये कि स्ट्रेस लेवल यहाँ पे कम है। तो काम। ये मेन चीज़ है। आपके ख्याल से अगर कोई पाकिस्तान में इंजीनियर है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, और वो ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी 189 या 190 या 491 या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा के ऊपर आए? और इसके साथ साथ आप क्या गाइड करना चाहेंगे उसको? देखें, अगर कोई इंजीनियर है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा उसको कि पहले एक्सपीरियंस ले और एक्सपीरियंस कैरियर स्टार्ट में बेसिकली किसी अच्छी कंपनी से स्टार्ट करे। जैसे मैंने बताया मैंने एफएफसी से स्टार्ट किया, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो आए हैं उन सब ने एफएफसी से स्टार्ट किया। तो इसमें फिर आगे कैटेगरीज बन जाती हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 8 ईयर एक्सपीरियंस है। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतने पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली जो भी इंजीनियर आना चाह रहा है वो पहले देखे कि यार वो क्या वो स्किल्ड लिस्ट में है भी सही कि नहीं है इस वक्त करंट रिक्वायरमेंट में। क्योंकि जिस वक्त हमने अप्लाई की थी उस वक्त केमिकल इंजीनियरिंग वाज लाइक इन द स्किल ऑक्यूपेशनल स्किल लिस्ट। तो अभी इस वक्त वो है पर पॉइंट्स की गेम है, पॉइंट्स अभी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन बढ़ चुका हुआ है। तो आएँ, बिल्कुल आएँ, पर ये कि स्किल्ड कैटेगरी में है। और अगर एम्प्लॉय स्पॉन्सर की बात करें तो वो एक रेयर केस है बड़ा। जैसा एक हमारा दोस्त है वो भी इधर ही आया है मोरम्बा में और ही वॉज लकी कि वो एम्प्लॉय स्पॉन्सर पे आया है। ठीक है, उसे कंपनी ने स्पॉन्सर किया और अभी मेरा ख्याल है उसका पीआर का प्रोसेस भी चल रहा है और सूनर और लेटर उसकी पीआर भी आ जाएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम है, इस स्किल्ड में आने की प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है करंट सिनेरियो के हिसाब से।
क्या ये बात सच है कि जॉब ऑस्ट्रेलिया में भी हासिल करने के लिए या माइनिंग सेक्टर में भी एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपके रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं? अच्छा, ट्रूली स्पीकिंग हम पाकिस्तान में समझते थे यार कि सिफ़ारिश होती है, तो उसके बगैर जॉब नहीं होती। यस, बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा था। पर ऑस्ट्रेलिया में अगर मुझसे को पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में उससे ज़्यादा रेफ़रेंस चलता है। अच्छा, जी, पर ऑस्ट्रेलिया में रेफ़रेंस इस तरह नहीं है कि मैं पाकिस्तान में तो ये होता है कि जी इनकॉम्पिटेंट बंदा है, इस जॉब के लिए इसको रख लो सिफ़ारिश पे, ठीक है? पर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो वो कॉम्पिटेंट बंदे को बंदा रेफ़र करता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी को रेफ़र करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कहूँगा यार ये बस मेरा कज़न है या ये है, बस इसको तुम रख लो, काम मैं सिखा लूँगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप रेफ़र करते हैं तो आपकी अपनी रिप्यूट भी होती है, ठीक है? तो वो आप अगर आप उसको ओन आप काइंड ऑफ़ उस पर्सन को ओन कर रहे हो, यार मैं अपनी कंपनी में बुला रहा हूँ, तो ये बंदा यहाँ सर्व करेगा और ये इन इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी पता लगेगा यार कोई स्किल्ड बंदा हमने हायर किया रेफरेंस पे। तो ये डिफरेंस है। अगर विदाउट रेफरेंस जॉब लेना हार्ड है काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में भी। इवन माइनिंग सेक्टर के अंदर भी। जी, जी, बिल्कुल माइनिंग सेक्टर में भी यहाँ पे भी अनटिल और अनलेस आप कोई बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा दोस्त स्पॉन्सर्स पे है, स्पॉन्सर वीज़ा पे है, बट ही उसे भी रेफरेंस के थ्रू बेसिकली रेफ़र ही किया था किसी ने, तो फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पे आया वो। तो इस तरह करके हैं चीज़ें। अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ पे इंजीनियर परमानेंट रेजिडेंसी लेके या जॉब हासिल करता है और उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास 10 इयर्स का और एक फ्रेश ग्रेजुएट जो यहीं का ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ यहीं से कंप्लीट की हैं और अभी वो अपने करियर की शुरुआत में, तो उनको मुश्किल हो रही है अपनी पहली जॉब ढूंढने में। एक तो ये बता दीजिए कि उनकी जो इनकम ब्रैकेट होती है वो कहाँ से कहाँ फॉल करती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस, और साथ में ये कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे जो यहीं से फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की, जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, ठीक है? और अगर वो ओवरसीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान से मूव हुए हैं या किसी और इंडिया से मूव हुए हैं, बांग्लादेश से मूव हुए हैं, नेपाल से मूव हुए हैं, तो देखें उनके लिए कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उसमें कुछ यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस भी निकल रहे होते हैं और उनके लिए अच्छी कंपनीज उनको ऑफ़र करती हैं कि आप हमारे पास आके सर्व करें। और इसी तरह यूनिवर्सिटी से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप वहाँ पे अपने आप को प्रूव करते हैं, जो उनका जॉब फेयर है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में लगता है, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर वो एज़ अ ग्रेजुएट हायर होते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर। अच्छा, ग्रेजुएट इंजीनियर की हम सैलरी की बात कर लेते हैं साथ ही, तो उसको तकरीबन जो सिटीज़ है, सिटीज़ में थोड़ी कम है, आई थिंक सो 60 टू 80 के अराउंड मिलती है। और जैसे आप किसी अच्छी कंपनी में आ जाते हैं जो कि बड़ी पेट्रोकेमिकल है या माइनिंग है, रिफाइनरी है, इन फील्ड्स में आ जाते हैं, तो फिर आपको ग्रेजुएट्स को 100K तक मेरे ख्याल में इतना पे कर देते हैं वो लोग। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान से लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग, स्किल्ड आते हैं, 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वर्किंग राइट्स हैं यहाँ पे। आपने पाकिस्तान से मूव होना है तो आपको वर्किंग राइट्स चाहिए यहाँ के लिए, फिर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं फिर उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं, फिर डिपेंड करता है आप किस कंपनी में आ रहे हैं। अगर आप सिटीज़ में आ रहे हैं, वाटर के प्लांट्स पे आ रहे हैं, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेस वाटर प्लांट्स पे आते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, तो उसमें आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी है, बट सैलरी वाइज वो कम होती है, क्योंकि एक आप वाटर को ट्रीट करें, एक हैज़र्डस फैसिलिटीज़ अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल्स, तो उसमें सैलरी पैकेजेस क्वाइट डिफरेंट है। तो अगर वो पाकिस्तान से आते हैं डायरेक्ट किसी अच्छी कंपनी में, जैसे शेल है फॉर एग्जांपल, जैसे सेंटोस है, ओरिजिन है, हमारी अपनी कंपनी है एक डायनामो मुंबई जिसमें हम लोग सर्व कर रहे हैं, फिर रिफाइनरीज हैं, एम्पोल रिफाइनरी है, तो अगर इन कंपनीज में आते हैं तो ये आपको अच्छा पे करती हैं और इनकी जॉब सिक्योरिटी और बाकी फैसिलिटीज़ एंड आपकी लीव्स वगैरह हर चीज़ कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से अच्छी होती है।